Hey guys, welcome back to my new vlog. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो आज की वीडियो में मुझे बहुत सारे लिंक्डइन में और इंस्टाग्राम में बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो आपकी TCS जर्नी है उसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरी एंटायर TCS जर्नी एज अ फ्रेशर से लेकर जो भी मैंने प्रोडक्ट ओनर तक की मेरी जर्नी थी, इस बीच में क्या हुआ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो बात है ये 2016 की। सो आई एम अ 2015 पास आउट फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड आई डिड माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मेरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगती है TCS में, एंड आई गॉट माई जॉइनिंग डेट एज 18th of April 2016। तो 2-3 महीने का मेरे पास टाइम पीरियड था जब मेरी TCS की जॉइनिंग थी। तो इस जर्नी के लिए मैंने सबसे पहले मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कराई एंड आई वाज वेरी मच एक्साइटेड कि मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठने वाला था। सो थैंक्स टू TCS फॉर दैट। बिकॉज ऑफ TCS ही मैं अपनी पहली फ़्लाइट पे बैठ पाया, जो कि थी दिल्ली से लेकर कोची तक की, एंड दिल्ली से लेकर त्रिवेंद्रम तक की। और मुझे अपनी जो ILP लोकेशन मिली थी वो मिली थी TCS त्रिवेंद्रम की, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ TCS। तो जो मुझे अपनी ILP मिली थी वो मिली थी .NET में, एंड बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट मेरे को .NET में थोड़ा दिक्कत तो हुई शुरुआत में, बट देन इवेंचुअली एज़ हमारी ILP प्रोग्रेस करती गई तो काफ़ी उसमें अच्छा भी लगा। तो ILP एक बहुत ही सही जगह थी यार हम लोगों की। एक तो केरला में हुई थी, और केरला में होने की वजह से वी हैड मैनी ऑप्शंस टू गो अराउंड इन वीकेंड। तो काफ़ी साउथ इंडिया देखा हम लोगों ने। हम लोग पहले वीकेंड में हम लोग त्रिवेंद्रम गए थे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद हम कन्याकुमारी गए, फिर कोची गए, फिर एलपी गए, फिर एथिरापल्ली फॉल्स देखा। और उसके बाद फिर हम लोगों की ILP भी अच्छी रही। ILP में हम लोगों का क्या होता था, हम लोगों को हर हफ्ते हम लोगों को कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स देते थे, और हर बार उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होता रहता था। तो जो ILP थी वो जो थी वो एक सेल्फ प्लेस मॉड्यूल्स के ऊपर थी, और कोई भी टीचर असाइन नहीं था एज सच हमें पढ़ाने के लिए। एक हमारे सुपरवाइज़र थी जो हमें कुछ परेशानी होती तो वी कुड आस्क हर, बट वो एज सच कोई जनरली हमारी इतनी कुछ हेल्प नहीं करती थी, बस वो टेस्ट वगैरह सेट करती थी हमारे लिए। ठीक है, तो काफ़ी सही रहा। और फाइनली हम लोगों की ILP भी क्लियर हो गई। कुछ लोगों की लैप आई, और लैप जो था उससे क्या होता था, आपकी ILP एक्सटेंड हो जाती थी। तो उस टाइम पे हम लोगों को लगता था कि यार ILP एक्सटेंड हो रही है, कितना बुरा है। और उन लोगों को हमेशा ऐसे देखते थे, यार इसकी तो ILP एक्सटेंड हो गई। बट ट्रस्ट मी, जब लोग आप बाद में पहुंचते हो अपने करियर में तो आपको लगता है कि ILP एक्सटेंड हो गई होती तो अच्छा होता। तो फाइनली वो दिन आता है जब हम लोगों को हमारी TCS की लोकेशन मिलती है। एंड एज़ यू नो आई एम फ्रॉम दिल्ली, और मेरे को मेरी TCS लोकेशन मिलती है TCS कोलकाता। तो फर्स्ट आई वाज रियली अनहैप्पी कि सब लोगों को अपनी प्रीफर्ड लोकेशन मिली है। मोस्टली 80% ऑफ द पीपल गॉट देयर प्रीफर्ड लोकेशन, या फर्स्ट और सेकंड प्रीफर्ड लोकेशन, बट कोलकाता मेरे कहीं भी नहीं था प्रीफर्ड लोकेशंस में। बट देन आई गॉट कोलकाता। आई मेड फ्यू फ्रेंड्स इन द ILP विच हु वर फ्रॉम either from Kolkata or from Bihar or Jharkhand. So they told me it is not going to be that bad that you're thinking. तो मैंने कुछ नहीं सोचा, हम लोगों की ILP ख़त्म हुई, हम लोग अपने घर आए। एक हफ़्ते का गैप था फ्रॉम आर जॉइनिंग डेट। तो जो मेरी ILP की जॉइनिंग TCS कोलकाता की जॉइनिंग डेट थी वो थी 17th of July 2016। एक हफ़्ते के लिए घर आए, घर वालों से बातें की, सब कुछ बताया उनको क्या क्या हुआ है, और अपने दोबारा से टिकट बुक कराई कोलकाता की। कोलकाता गए। सबसे पहले कोलकाता में टास्क था कि वहाँ पे एक घर ढूंढना है। एक घर ढूंढा अपने लिए अकेले रहने के लिए। एंड देन सेकंड टास्क था कि अच्छा एक प्रोजेक्ट एलोकेट होना है। और हाँ, मैंने देखा है कि जो भी लोग ILP के बाद डायरेक्टली TCS ज्वाइन करते हैं उनका ये रहता है कि यार मेरे को एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करना है, मेरे को सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम नहीं करना। तो अपना भी कुछ ऐसी ही मैंटेलिटी थी कि यार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि बताने में अच्छा लगता था ना उस टाइम पे, आई एम वर्किंग ऑन ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो और सपोर्ट वाले को कहते थे क्या यार ये तो सपोर्ट में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी था। पर मैं बताता हूँ उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी में भी काम करो, अच्छे से काम करो, और लर्निंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ जो कि कनाडा का प्रोजेक्ट था। तो देयर इज़ अ कैच, उस प्रोजेक्ट में ऐसा था कि हम लोगों को बताया गया था कि प्रोजेक्ट बस आने ही वाला है बस आ रहा है, तुम मेहनत करो, तुम खुद को प्रिपेयर करो। तो 4-5 महीने तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहे कि आने वाले हम लोग तैयारी कर रहे थे। फिर 4-5 महीने के बाद हमें लग गया कि भाई कुछ नहीं आने वाला, ऐसे ही बिठा के रखा है। तो 1 साल 2 महीना हम लोगों को बस ऐसे ही बिठा के रखा विदाउट एनी प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट तो था पर विदाउट एनी लर्निंग, विदाउट एनी क्लाइंट डीलिंग एक्सपीरियंस, विदाउट एनी थिंग हम लोग को बिठा के रखा कि चलो आप प्रोजेक्ट आने वाला है। और वन फाइन डे हम लोगों के पास मेल आई कि यू आर रिलीज्ड। तो आप सोच सकते हो कि जो खुशी थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलने की वो 1 साल में ही सब कुछ ख़राब हो गया, ठीक है। एंड इसी बीच आई वाज नॉट गोइंग थ्रू द गुड टाइम ऑल्सो, क्योंकि घर से दूर रह रहा था फर्स्ट टाइम, तो होम सिकनेस वगैरह ये सब भी होता था। फ्रेंड्स बने थे कोलकाता में काफ़ी, पर वो फ्रेंड्स हमेशा वीकेंड में अपने घर चले जाते थे, क्योंकि सबका घर कोलकाता के पास ही था और आप अकेले रह जाते थे। आप बार बार तो घर जा नहीं सकते, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली काफ़ी दूर है तो आप वही अकेले तो इसी बीच मेरे दिमाग में चल रहा था कि ट्रांसफ़र भी ले सकता हूँ मैं। तो 1 साल 2 महीना तो हो ही गया था। देन आई वेंट टू माई RMG, एंड मेरा RMG भी जो था वो दिल्ली से ही था। तो आई टोल्ड हिम कि आप तो समझ सकते हो कि हाउ इज़ इट लिविंग इन कोलकाता। और कोलकाता में ऐसा रहता था कि वो लोग अपनी बंगाली में ही बात करते थे ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट मीटिंग ऑल्सो, और कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती थी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती थी, वो सिर्फ बंगाली में चलती थी। तो वो उसे अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी। हमेशा कुछ हो जाता था तो किसी और से पूछो कि भाई क्या बोला, उसके ऊपर रिलाय रहो, और पता नहीं वो 100% सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन में ट्रांसफ़र जो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो तो होता ही होता है, वो अपनी तरह से बताता था। तो ये सब चीज़ें थी। तो मेरे RMG ने बोला कि देखो भाई 2 साल नहीं हुआ है, यू कैन नॉट गेट ट्रांसफ़र अनलेस यू कंप्लीट 2 years इन TCS। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 2 साल की बात है, बट गिव मी अ श्योरिटी कि 2 साल बाद आप मेरे को ट्रांसफ़र दे दोगे। सो ही टोल्ड मी येस आई एश्योर यू दैट आई विल गिव यू ट्रांसफ़र, बट देयर इज़ अ कंडीशन दैट यू शुड टेक रिलीज़ फ्रॉम योर दैट प्रोजेक्ट इन दैट टाइम वेयर यू विल बी एलोकेटेड टू। मैंने कहा ठीक है, वो रिलीज़ की बात मैं देख लूँगा, पर मैं आपके पास आऊँगा तो मेरे को सुनने को नहीं मिलेगा कि नहीं 2 साल बाद भी नहीं दूंगा। तो वी एग्रीड अपॉन दैट। तो उसकी इसी बीच में मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया, ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट था, सपोर्ट का प्रोजेक्ट था, डेवलपमेंट सपोर्ट। तो थोड़ा बहुत उसमें एनहांसमेंट के आते थे, अगर आए तो, नहीं आते थे तो हम लोगों का एक प्रोसीजरल स्टेप्स थे कि ये करने एप्लीकेशन में, अगर जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, जब भी कोई टिकट रेज़ हुआ तो ये सब करना था। तो चल रही थी ज़िंदगी बढ़िया। मेरे मैनेजर ने मेरे को कहा कि 2 साल टिक जाओ, मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भी भेज दूंगा। तो 2 साल का कमिटमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो मैनेजर, मैंने सुना हर किसी को यही बोलता था कि 2 साल टिक जाओ, मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। नो डाउट बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट से जाते भी थे ऑस्ट्रेलिया, और जो उस टाइम मेरे साथ काम करते थे वो अभी भी उसी प्रोजेक्ट में, और वो सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो नो डाउट वो झूठ तो नहीं बोल रहा था, ऑस्ट्रेलिया तो जाते ही थे लोग। बट मेरे दिमाग में तो वो चल रहा था कि यार मेरे को ट्रांसफ़र लेना है। तो मार्च ऑफ 2018 मेरे को पता लगा कि मेरे प्रोजेक्ट में रैम डाउन होने वाला है। रैम डाउन मतलब प्रोजेक्ट का थोड़ा इकोनॉमिक्स बिगड़ जाता है, तो उन लोगों को निकालना पड़ता है। तो आई वेंट टू माई मैनेजर, आई टोल्ड हिम कि आई हर्ड दैट देयर इज़ गोइंग टू बी रैम डाउन इन द प्रोजेक्ट। तो उसने बोला हाँ होने वाला है। तो आई टोल्ड हिम दादा वहाँ पे दादा दीदी करके लोगों को बोलते थे। आई टोल्ड हिम दादा कि आप ना मेरे को रिलीज़ कर दो, बिकॉज एनीवेज आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रांसफ़र ऑल्सो, आपको पता ही है, and I haven't given any thing for you to point out in my performance from last 1 years that I'm working over here in this project। तो प्लीज़ आप, मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे को ट्रांसफ़र दे दो, मेरी घर पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब मैंने समझाया। तो ही वॉज काइंड इनफ, ही सेड ठीक है हम आपको दे देंगे ट्रांसफ़र। तो मैंने कहा यार इतना आसान था, रिलीज़ कर दिया मेरे को। तो उन लोगों ने मेरी रिलीज़ डेट रखी 31 मई 2018। तो मेरा जो 2 साल पूरे हुआ वो हुआ अप्रैल 18, 2018 में। तो मैं 19 अप्रैल को मैं अपने RMG के पास गया। मैंने कहा देखो मेरा जो वो है मैनेजर, वो मान गया मेरे को रिलीज़ करने के लिए, तो आप प्लीज़ आप अपने वर्ड्स पे स्टैंड करो और आप मेरे को ट्रांसफ़र दो। तो उसने कहा ठीक है, अपने मैनेजर से मेरे को एक मेल भिजवा दो। तो मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैंने कहा आप ऐसे ही मेल भेज दो RMG को कि विद माई लास्ट डे इन दिस प्रोजेक्ट। तो उन्होंने भेज दी। जैसे ही मेल गई तो उसी के तुरंत मेरे को
एक नोटिफिकेशन आई अल्टीमेटिक से कि योर CV हैज़ बीन शेयर्ड विद दिल्ली RMG पूल। ठीक है, तो मैं बहुत ही खुश था कि चलो यार फाइनली जिस 2 साल से जिस चीज़ का सपना देख रहा था जो कि था ट्रांसफ़र का, तो वो वो पूरा होने ही वाला है। ठीक है, तो अच्छा रहा सब कुछ। और फाइनली मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के कॉल आने लग गए, गुड़गांव से आ रहे थे, नोएडा से आ रहे थे। एंड मेरी प्रेफरेंस थी नोएडा की, क्योंकि मेरा घर नोएडा से ज़्यादा पास है कंपेयर टू गुड़गांव। तो मैंने भी इंटेंशनली उन्हीं प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यू अच्छे दिए जो कि नोएडा के थे, पर चॉइस ज़्यादा नहीं आ रही थी, सारे सपोर्ट के आ रहे थे और ज़्यादा मैं चूज़ी बन भी नहीं सकता था, वरना मेरा RMG मेरे को कहता कि तुम्हें ट्रांसफ़र लेना है, तुम्हें प्रोजेक्ट भी अब चूज़ करना है। ठीक है, तो फाइनली एक प्रोजेक्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, वो US का प्रोजेक्ट था। तो मेरे को जॉइनिंग डेट मिली 1 जून की, और मेरी लास्ट वर्किंग डे कोलकाता में था 31 मई का। तो मैं 25 या 26 मई को मैंने कोलकाता छोड़ दिया। कोलकाता पीपल वर वेरी नाइस, उन लोगों ने मेरे को काफ़ी अच्छा एक फेयरवेल दिया, सबने अच्छी स्पीच दी, मेरे बारे में अच्छा बोला, एक बड़ा सा कार्ड दिया एंड एक टीम पार्टी भी की। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम फॉर दैट। उसके बाद क्या हुआ, 1 जून मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे भी कोई एक अच्छा काम तो मैं कर नहीं रहा था नोएडा के भी, बट आई वाज हैप्पी कि चलो मैं एटलीस्ट अब शाम को घर जाके सो तो रहा हूँ, एटलीस्ट कहीं पे रह तो नहीं रहा किराए में, या अकेला फील तो नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। तो ये सब हुआ। उसके बाद प्रोजेक्ट में एक अपॉर्चुनिटी आई कि वो एक डेवऑप्स टीम फॉर्म कर रहे थे। तो थैंकफुली जिस टीम में मैं काम करता था उसी टीम के अंदर डेवऑप्स टीम फॉर्म हो रही थी। तो हम लोगों का CV हम लोगों ने बनाया, फॉर्म किया। तो उसकी एक क्राइटेरिया ऐसा था कि उनको ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए, दे वर लुकिंग फॉर समवन हु आर विलिंग टू लर्न एंड हु आर कमिटेड टुवर्ड्स डेवऑप्स। तो मैंने भी पूरा एज्योर का डेवऑप्स पढ़ डाला, डेवऑप्स एज अ कल्चर, सब कुछ मैंने पढ़ डाला एंड आई गेव द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू देने के बाद आई वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द टीम मेंबर्स इन डेवऑप्स। उसके बाद डेवऑप्स का काम चालू हुआ, और इसी बीच कोलकाता में हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम रहता था पढ़ने लिखने का। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई कैट ऑल्सो। तो 2017 के कैट में भी मेरा अच्छा स्कोर आ गया था एंड आई गॉट थ्रू सम मैनेजमेंट कॉलेजेस। पर मैंने सोचा कि चलो अगले साल मैं दोबारा दूंगा। तो 2018 में तो मेरा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं डेवऑप्स में भी काम कर रहा था और स्प्रिंट में पहली बार एजाइल में काम कर रहा था। तो मेरा कैट मैंने दिया और मेरी सिमिलर परसेंटाइल आई पिछली बार की तरह, जो कि थी 86-87 के आसपास। तो आई थॉट कि अब ज़्यादा डिले नहीं करते हुए, क्योंकि MBA भी मेरे को करना था। आई केम टू नो कि LWP भी होती है TCS में। तो जो जनवरी में मेरा रिज़ल्ट आया कैट का, मार्च के बीच में मैंने एडमिशन ली। देन आई टोल्ड माई टीम लीड कि हे आई हैव गॉट एडमिशन इन दिस MBA कॉलेज। So I took my admission in Delhi School of Management, which is under Delhi Technological University, DTU। अगर आप लोगों ने सुना हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है दिल्ली का। तो मेरे मैनेजर ने कहा ठीक है, मुझे पता था, तो तुम एक बार एक मेल कर दो, मेरे को CC में रखो, और जो मेन मैनेजर है प्रोजेक्ट का उसको आप रख दो, उसको मेल कर दो। तो इसमें भी मेरे साथ क्या हुआ, मेरा जो सीनियर था एक उसी मेरे टीम में, वो भी XLRI में जा रहा था एग्जीक्यूटिव MBA के लिए, और दूसरी टीम में एक और बंदा था, वो भी प्लान कर रहा था LWP लेने की। तो मैंने भी जल्दी से अपना मेल कर दिया। तो पहले मेरे जो मेन मैनेजर था उसको लगा कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलीज़ चाहिए होगा, तो मैं झूठ बोल के जा रहा हूँ ये सब। बट देन आई टोल्ड हिम, आई गेव हिम द एग्जैक्ट प्रूफ, जो सारे एडमिशन डॉक्यूमेंट्स थे, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स थी, जो भी मेरे बैंक की डिडक्शन क्या था फ़ीस का। तो आई टोल्ड हिम कि देख लो इसमें क्या झूठ बोलूँगा मैं। देन ही इवेंचुअली ही सेड येस टू माई LWP। तो मैंने अपनी सारी जो भी मेरी सारी अर्न लीव थी वो सब मैंने वो की, एग्जॉस्ट की। एंड LWP स्टार्टेड 31 जुलाई 2019 वॉज माई लास्ट वर्किंग डे इन नोएडा। ठीक है, तो उसके बाद MBA स्टार्ट हुई, MBA चलती रही, बीच में कोविड आ गया, तो हाइब्रिड मोड पे MBA चली। उसके बाद मई ऑफ 2021 में मेरी MBA ख़त्म हो गई। तो इसी बीच मेरी एक जगह प्लेसमेंट भी लगी थी, बट देन आई थॉट इट इज़ बेटर टू जॉइन TCS, बिकॉज वहाँ पे मैं एज अ फ्रेशर ट्रीट होता और TCS में आई वॉज देयर एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, और ग्रेचुइटी भी के लिए भी मैं एलिजिबल हो जाता, क्योंकि जो 1.25 साल जो मैंने MBA की वो भी मेरे कंटिन्यूअल सर्विस में आ रही थी TCS की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग।
और ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होता और प्लस 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस TCS के अंदर कंसिडर होता, तो काफ़ी सही था। तो मैं गया, TCS ज्वाइन किया, HR को मेल की, HR ने सब कुछ सेट किया, RMG से कॉल आने लग गई प्रोजेक्ट्स की। तो प्रोजेक्ट की कॉल के लिए मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉल आ रही थी, प्रोडक्ट ओनर की कॉल आ रही थी, बिज़नेस एनालिस्ट की कॉल आ रही थी। देन आई सेलेक्टेड अ प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट ओनर का था, प्रोडक्ट ओनर कम बिज़नेस एनालिस्ट का रोल था। तो चलता रहा काम, पर काफ़ी टाइम बाद वो एक रिपीटेटिव काम हो गया, वही डॉक्यूमेंट्स लिखना, यूज़र स्टोरीज़ लिखना, मज़ा नहीं आ रहा था। तो और प्लस था प्रोजेक्ट स्वीडन का, पर हम जो भी क्लाइंट से डील कर रहे थे वो उस क्लाइंट के सारे इंडिया ऑफिस के थे, तो ऑन साइट भी कोई चांस नहीं था ऑन साइट जाने का। तो आई टोल्ड माई जो मेरी टीम लीड थी, आई टोल्ड हर कि आई वांट अ रिलीज़, क्योंकि यहाँ पे कोई लर्निंग ज़्यादा है नहीं और मैंने MBA की है सप्लाई चेन में, और यहाँ पे मैं 4 एप्लीकेशन का प्रोडक्ट ओनर हूँ, तो उसमें भी मेरे को इतना कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। प्लस आई हैड ऑन साइट एस्पिरेशंस, आई थॉट कि प्रोजेक्ट स्वीडन का है तो मुझे होगा स्वीडन जाने का मौका, पर यहाँ पे तो है ही नहीं, आप भी नहीं गए हो एक बार, तो मैं कैसे जाऊँगा। तो शी सेड ओके बट आई हैव रिकमेंडेड ए बैंड फॉर यू। आई सेड नो प्रॉब्लम, आई एम लीस्ट वरीड अबाउट माई बैंड, बस आप मेरे को रिलीज़ कर दो ताकि मैं कुछ एक अपने से रिलेटेड कुछ चीज़ देख पाऊँ। तो उस टाइम तो उसने हाँ बोल दिया, बट देन जो भी TCS में होता है, शी स्टार्टेड डिस्टर्बिंग मी। हमेशा मीटिंग्स में मुझे पॉइंट आउट करना, हमेशा सबके सामने सुनाना, मेंटली प्रेशर देना, ये सब करना, तो सब मुझसे हो नहीं रहा था। और कोई भी, उन लोगों ने एक रिलीज़ की डेट भी नहीं दी थी, उन्होंने बोला था हम देखेंगे। तो ये बातें हैं मई 2022 की, 2022 की। तो मई एंड में ही मेरे पास KPMG का कॉल आया कि दे आर लुकिंग फॉर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन द फर्म, सो आई फिट द बिल। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू करते हैं, एंड आई वाज एबल टू क्लियर ऑल द 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू विद देम। तो मई में उसने मेरे को परेशान करना स्टार्ट किया, मेरी मैनेजर ने। जून में मैंने रिज़ाइन ही कर दिया, ठीक है। सो आई फेल्ट वेरी गुड कि चलो भाड़ में जाओ ठीक है, मतलब मैंने अपने नोटिस पीरियड में कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया, जो वो बोलती थी मैं देता रहता था। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव 16th ऑफ सितंबर मेरा लास्ट वर्किंग डे था, और वो 15th ऑफ सितंबर को रात को 8 बजे मेरे को मेल कर रही थी, कह रही थी कि आई वांट दिस टू बी डन बाय टुमारो मॉर्निंग। तो मैंने तो लॉगिन नहीं किया, मैं अगले दिन सुबह जाके ही अपना एसेट जो था वो मैं सबमिट करके आ गया ठीक है। और जो भी रेजिग्नेशन से ज़्यादा रिलेटेड जो भी काम है, आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट। जो भी LWP के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, अगर डिटेल नॉलेज चाहिए LWP की रेजिग्नेशन प्रोसेस की, तो आप मेरे प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही थी मेरी TCS जर्नी। काफ़ी आप बोल सकते हो, काफ़ी एक वेल बैलेंस्ड और एक अच्छी जर्नी थी मेरी TCS की, जिसमें मैं पहली बार मेरे को एक्सपीरियंस करने को मिला डिफरेंट जोग्राफीज़ के ऑफिसेज़। लाइक मैंने वर्क कल्चर देखा केरला का, उसके बाद में आया कोलकाता, मैंने कोलकाता का वर्क कल्चर देखा, फिर उसके बाद में आया नॉर्थ इंडिया, मैंने नोएडा का वर्क कल्चर देखा। और इसी बीच में आई वॉज़ वेरी थैंकफुल कि TCS की इतने सारे इंडिया में ऑफिसेज़ हैं कि मैं ट्रांसफ़र भी ले पाया, और इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जैसे LWP। और LWP पॉलिसी में मेरा अच्छा क्या हुआ कि MBA करते टाइम मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो ख्याल नहीं था कि यार मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, और अगर मेरी MBA के बाद जॉब नहीं लगती है तो क्या होगा। तो उसमें भी कुछ इतना था नहीं। और रिफिटमेंट के बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं बता देता हूँ। जो मेरे को रिफिटमेंट मिला था वो था अराउंड 90 to 95% ऑफ माई प्रीवियस सैलरी ड्रॉन जो मेरी थी LWP लेने के टाइम पे। तो सपोज़ मेरी सैलरी अगर 4.5 की थी, तो LWP के टाइम पे अराउंड मेरी 9 के आसपास हो गई थी LWP ज्वाइन करने के बाद, विच वॉज़ वेरी गुड। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो LWP के बाद तो 5 साल का एक्सपीरियंस था, और जो मेरे साथ के बंदे काम कर रहे थे उनकी अभी भी, जो TCS में ही थे, उनकी अभी भी 5.8 LPA का पैकेज पहुंचा था यार, और मेरा उसी टाइम पे 9 का आ गया था। तो आई वाज फीलिंग रियली गुड कि आई हैड मेड अ गुड डिसीजन। और TCS के वर्क काम के अनुसार ही मेरे को KPMG में भी जाने का मौका मिला। दो KPMG में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है TCS के टाइम पे, पर हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही एक अलग डोमेन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो काफ़ी सही था।
और आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो। और जब भी मैंने इस वीडियो के बारे में बात की है, आई एम श्योर कि आप भी एक फ्लैशबैक में गए होंगे जो आपके ILP डेज़ के लिए। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो ILP की फ्रेंडशिप होती है वो एक काफ़ी, जो आपकी कॉर्पोरेट फ्रेंडशिप होती है ना, उससे ज़्यादा थोड़ा अलग ही होती है। क्योंकि ILP आपको लगता ही नहीं है कि आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपने कॉलेज मोड में ही हो और अभी भी आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ किसी हॉस्टल में रह के कॉलेज के असाइनमेंट्स कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यही था यार मेरी TCS की जर्नी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे वो 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पे जाने के लिए प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। इट वुड मीन अ लॉट, क्योंकि मैं काफ़ी इतनी फ्रीक्वेंटली में वीडियोस बनाता नहीं, पर जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ आई मेक श्योर कि आप लोगों को मैं एक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में। और आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके खुद के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी वियर्ड एक्सपीरियंस कुछ भी रहा हो। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप बता सकते हो कि आप किस चीज़ में चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।